हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा समय निकाला और इस वक्त कुछ सीखने के लिए आप आए हो। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन है, हम सभी के लाइफ में रहता है, हम सभी के लाइफ में सवाल भी रहता है हमेशा। वो है कि मनी वर्सेस गॉड क्या हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे के पीछे कब भागना चाहिए, परमेश्वर के पीछे कब हमें जाना है। जब परमेश्वर हमारे पास है, जब परमेश्वर मेरे साथ है, तो हमें पैसे के पीछे जाना ही क्यों है। और कई सारे सवाल हमारे बीच में हो सकता है। क्या हमें पैसों को सेव करना है फ्यूचर के लिए? क्या हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर से कि कभी कुछ हो जाए तो मेरा पैसा मेरे को बचा लेगा। तो परमेश्वर का क्या मतलब, परमेश्वर नहीं हमें बचा सकता है क्या? तो मतलब कई सारे सवाल हमारे बीच में हो सकता है पैसे को लेके, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो जितना कम हो, जितना ज़्यादा हो उतना कम है ना। आज 10,000 की सैलरी है, 20 चाहिए, 20,000 का 40 चाहिए, 40 का 1 लाख भी हो ना। हमेशा कब मेरे को प्रमोशन होगा, कब ज़्यादा मेरे को मिले। इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सेविंग्स करते हैं, एफडी डालते हैं, बहुत कुछ हम पैसे को लेके सोचते हैं। क्या ये सही है या फिर क्या गलत है? क्या कब हमें पैसे के बारे में सोचना चाहिए, कब हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा डिटेल में। आज हम कुछ बाइबल वर्सेस भी देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह पैसों को बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि पैसे ना एक हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी नीड बन चुकी है। चाहे हम काम करते हैं, जब हम पढ़ते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी सोचते हैं ना, उसके पीछे एक पैसे का मोटिव ज़रूर होता है। कुछ काम क्यों ना करो, उससे कुछ हमें मिले, ताकि हम उस पैसों से शायद हम खर्च करें या फिर अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें। क्योंकि हमारी जो नीड होती है, हमारी जो वांट होती है, इच्छाएं होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जितना ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं को भरते जाते हैं, उतना ज़्यादा हमारी इच्छाएं और भी बढ़ती रहती है। एक वचन बताता हूँ जो लिखा है मैथ्यू 6:19, मतलब मत्ती 6:19 में लिखा है, डू नॉट स्टोर अप फॉर योर सेल्फ ट्रेजर ऑन अर्थ। इस दुनिया की चीज़ों को हम बटोरे नहीं, लेकिन स्टोर अप फॉर योर सेल्फ ट्रेजर इन हेवन। जो हमें उस चीज़ में फोकस करना है जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती है ना। स्वर्ग की चीज़ों में हमें फोकस करना है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ? क्या मैं पैसा कमाना छोड़ दूँ अगर पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है? वचन ये भी कहता है कि दैट इट इज़ ईजियर फॉर अ कैमल टू एंटर इनटू द आई ऑफ अ नीडल देन अ रिच मैन टू गेट इनटू हेवन और इटर्नल लाइफ, है ना। एक जो रिच मैन होता है, जो धनवान व्यक्ति होता है ना, वो स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल पैसे के अगेंस्ट है? क्या इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह धनवान लोगों को नहीं पसंद करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। मनी इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब परमेश्वर ने चीज़ों को बनाया, हर एक चीज़ जो आज हम देख रहे हैं ना, सब परमेश्वर की ओर से है। अगर हर एक चीज़ जो परमेश्वर की ओर से जो बनाई है परमेश्वर ने, वो अच्छे के लिए बनाई है। द वर्ड सेज इट वॉज गुड। हर एक चीज़ अच्छे के लिए बनाई गई थी और अच्छा बनाया गया था। पैसा भी एक परमेश्वर ने बनाया है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज़ रॉन्ग। हमें प्यार नहीं करना, हमें पैसों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मनी इज़ गुड बट रनिंग आफ्टर मनी इज़ रॉन्ग। बट कभी कभी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर क्या फिर हमें पॉवर्टी में रखना चाहता है, मतलब गरीबी में रखना चाहता है क्या? नहीं ना, हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। देयर इज़ अ लव फॉर मनी दैट वी हैव, देयर इज़ अ क्रेज़ जो हम पैसों के पीछे रहते हैं कि पैसा चाहिए, कमाना है, करियर, हमें हर चीज़ पता है। सवाल आज ये नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है, सवाल ये है कि क्या वो क्रेज़, क्या वो लव हम परमेश्वर को दिखाते हैं। कई बारी ना हम जो ये क्रिएशन है ना परमेश्वर का, गाड़ी, बंगला, पैसे, ये सारी चीज़ें परमेश्वर का ही क्रिएशन है, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन द क्रिएटर। जिसने इस चीज़ को बनाया है उस पे अगर हमारा ध्यान रहे,
उसके पीछे इतनी हम क्रेज़, जितना हम पैसे के पीछे भागते हैं, अगर हमारा हो जाए तो हर एक चीज़ जो इस दुनिया की है वो भी हमारी हो सकती है, राइट। आज मेरी सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 है, तो पिछले साल मेरी सैलरी 20,000 थी या 30,000 थी। कितना अच्छा लगता है सुन के। क्या हम ये चीज़ सोचते हैं अपने साथ, अपने आप में, कि पिछले साल जो मेरा विश्वास परमेश्वर से के साथ जो एक संबंध था, इस साल ना बहुत अच्छा लग रहा है पिछले साल से। क्या हम ऐसे सोचते हैं? एक अध्याय में पढ़ा करता था पहले, क्या मैंने अब और पढ़ना स्टार्ट किया है। 10 मिनट मैं परमेश्वर को पिछले साल देता था, अब मैं इस साल 20 मिनट देता हूँ हर रोज़। क्या हमने इस तरीके से सोचा है कभी, जितना हम पैसे के बारे में सोचते हैं? हम पैसे के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को चला सकते हैं। वचन कहता है कि यीशु मसीह बोलते हैं, जो चिड़िया जो भी हैं, जो छोटे छोटे चिड़िया हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर खिलाता है। तो क्या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, 3 बेसिक चीज़। परमेश्वर बोलता है ये सारी चीज़ें बिना मांगे मैं आपको दूंगा। लेकिन हम नहीं मानते इस चीज़ को। हम चाहते हैं मैं कमाऊंगा, मैं रोटी, कपड़ा, मकान मैं खुद अपने बल में संभाल सकता हूँ, मेरे को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। मेरे को परमेश्वर की ज़रूरत है उस कार की जो मेरी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे को परमेश्वर की ज़रूरत है उस बंगले की जो 50 लाख का 1 करोड़ का घर है, वो चाहिए, क्योंकि वो मैं परमेश्वर से मांगूंगा, बाकी कुछ नहीं। तो वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आवरसेल्फ। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं पैसों से। वो सबसे बड़ा गलत चीज़ हम करते हैं। वी हैव टू डिपेंड आवरसेल्फ ऑन गॉड। परमेश्वर पे हमें डिपेंड होना है, राइट। हमें पैसों पे डिपेंड नहीं होना है। तो पैसा गलत नहीं है, यू कैन अर्न। आप बिल्कुल, आप पैसे कमा सकते हो, करियर बना सकते हो, बट कहाँ आप डिपेंड हो? क्या आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो परमेश्वर को छोड़ के? क्या आप अपने आप पे डिपेंड हो रहे हो कि मैं पैसे से मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, अपने परिवार को संभाल सकता हूँ? या फिर आप परमेश्वर पे डिपेंड हो? हम सभी को हार्ड वर्क करना है, हम सभी को पैसे कमाने भी चाहिए, क्योंकि जब आदम और हवा को उस गार्डन से बाहर निकाल दिया था परमेश्वर ने, तो बोला था कि अब आप खुद कमा के खाओगे, खुद हार्ड वर्क करोगे। तो इट्स ऑलवेज गुड, हमें कमाना है, लेकिन वेयर यू आर डिपेंडेंट, आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा पे प्यार रखा है, पैसे पे डिपेंड हो, या फिर आपने अपनी लाइफ को परमेश्वर दिया हुआ है, ये पैसे हो या ना हो तब भी मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, उस चीज़ पे डिपेंड हो। हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह भी कारपेंटर थे, राइट, उनके घर पे, एंड वो काफ़ी मेहनत वाला काम होता है और पैसे भी कम मिलते हैं, बट स्टिल लुक एट हिज लाइफ। डिड ही वरीड अबाउट मनी? कभी नहीं, कभी भी वो पैसे के बारे में उन्होंने कभी वरी नहीं किया। और ना ही कई जगह में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, कहीं पर भी पैसे की ज़रूरत के लिए तो उन्होंने कभी भी उनको प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी, राइट। पूरे मिनिस्ट्री में कभी उनको पैसे की दिक्कत नहीं हुई। बहुत से प्रॉब्लम आए, बहुत से लोगों ने उनको भगाया, मारा, फरीसीस ने गालियाँ भी दी, क्रूस में लटका दिया, कभी पैसे की दिक्कत नहीं आई। तो वाई वी आर रनिंग आफ्टर मनी? क्यों हम सोचते हैं कि पैसा मेरे को सिक्योर कर देगा, मेरी फैमिली को कर देगा, मैं सेव करूँगा, मैं बटोरूँगा, एंड वाई वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन आप परमेश्वर पे डिपेंड हो जाओगे, उस दिन आपको अपनी सैलरी कम नहीं दिखेगी। हम में से कई सारे लोग सैलरी बड़ा कम है, कम है, कम है बोलते हैं, बस 20,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है। द डे यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बड़े बंगले के लिए नहीं, हर एक दिन का जो किराया, जो आपका मेट्रो या फिर बस का, हर एक चीज़ का, छोटे से छोटी चीज़ का, जब आप परमेश्वर पे डिपेंड होना शुरू हो जाओगे, तब आपको सैलरी आपकी कभी भी कम नहीं लगेगी। लूक 16:13 में भी क्लियरली बोलता है वचन कि नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, यू कैन नॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी, है ना। दोनों को हम लेके नहीं चल सकते, राइट। आपको डिसाइड करना है
टू whom यू आर गोइंग टू डिपेंड, आप किस पे डिपेंड होना चाहते हो, पैसों पे या फिर परमेश्वर पे। आज अगर परमेश्वर बोलता है कि हर एक चीज़ तू बेच दे और मेरे पीछे आ जा, क्या आप कर पाओगे? हमें बहुत इम्पॉसिबल लग सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, परमेश्वर जो है मजाक नहीं है। परमेश्वर ही इज़ अ लिविंग गॉड, ही नोज एवरीथिंग, ही इज़ अ गॉड, ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। उसने सब कुछ बनाया है, वो आपको संभालेगा और आपके परिवार को भी संभालेगा। एक वचन और है, हगाई 2:8 में लिखा है, द सिल्वर इज़ माइन, द गोल्ड इज़ माइन। ये परमेश्वर बोलते हैं ये हर चीज़ मेरी है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वी आर द ओनर, मैं इस पैसे का मालिक हूँ, मैं इस गोल्ड का मालिक हूँ। इज़न्ट दैट अ जोक? क्या ये मजाक नहीं है? मतलब परमेश्वर की बनी चीज़ से हम बोलते हैं ये मेरा और मैं, ये चीज़ मेरे को संभालेगा, कुछ साल तक तो बिल्कुल संभाल लेगा, मेरे को परमेश्वर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये मैरिज होने वाला है मेरे घर पे, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे को अभी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे से मैं कर लूँगा या फिर कर लूँगी। लेकिन परमेश्वर की जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मेरे पास ख़त्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमारा इतना अच्छा है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब भी हमें गले लगा लेता है। जब हम परमेश्वर से अलग होकर अपना सारा कुछ नष्ट करके भी जाते हैं परमेश्वर के साथ, वो हमें आके गले लगा लेता है और हमें माफ़ कर देता है। इतना अच्छा जो परमेश्वर है ना हमारा, हमें फ़ायदा परमेश्वर का कभी नहीं उठाना चाहिए। हम में से कुछ लोग ना टाइथ देते हैं, राइट? हमें लगता है कि यार मैं कमा भी रहा हूँ, मैं परमेश्वर को भी तो दे रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ, राइट? टाइथ देने से मुझे नहीं लगता कभी परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत है। हम टाइथ देते हैं ताकि वो चर्च चले, राइट? वो चर्च को बेसिकली संभाला जाए, जो भी खर्चा होता है पास्टर को देते हैं, पैसे सैलरीज़ होती है, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। हमें लगता है कि मैंने पैसे दिया तो मेरे को अब अगले महीने और डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, राइट? वी कैन नॉट गिव समथिंग एंड गेट। हमने लास्ट वीक फास्टिंग के ऊपर भी डिस्कस किया था कि हम फास्टिंग करके परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते, वैसे ही हम पैसे दे के कुछ नहीं ले सकते, वो पैसा परमेश्वर का ही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड वो पैसा हमारा नहीं है, जो भी आपको दिया हुआ है वो परमेश्वर ने दिया है। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर मनी, स्टार्ट डिपेंड मोर ऑन गॉड। परमेश्वर यही चाहता है हमसे। सिर्फ उस समय में मेरे पास मत आओ जब पानी सर से ऊपर चला गया है, मेरे पास हर एक छोटी चीज़ के लिए आओ। हर एक चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें चाहिए होती है या फिर हमारी डिमांड्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, बात करना है, एक रिश्ता बनाना है, कुछ नहीं देना है। आज की दुनिया में आज जहाँ रहते हैं, हमें दोगे तो मिलेगा, राइट? कुछ दोगे तो मिलेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि कुछ मत दो मेरे को, बस खुद आओ मेरे पास। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं जाते हैं, बाकी सारा सामान उनको देते हैं। पैसे ले लो, टाइथ ले लो, ऑफरिंग्स ले लो, हर एक चीज़ हम परमेश्वर को देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देते। सो द चॉइस इज़ योर्स, मनी वर्सेस गॉड। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया इस पे कि किस पे हमें डिपेंड होना है। पैसा कमाना एक गलत नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, बट उस हार्ड वर्क, उस पैसों पे हमें डिपेंड नहीं होना है कि ये मेरे को संभालेगा मेरे लाइफ आगे। परमेश्वर हमें संभालेगा। हर एक छोटी चीज़ के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ तब नहीं जाना है जब हमारे पास सब कुछ ख़त्म हो जाए। जिस पे ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा ब्लेसिंग, ऐसे बिल्कुल मत समझना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास पैसे आते हैं, तो हमारे अंदर ना एक अलग कैरेक्टर आ जाता है ना। हम पैसे पे एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में कि हमारा दिल बहुत जल्दी बदल सकता है। तो it can also take you away from God. So if you are poor, if you think that you have less money, you need to rejoice. आपको खुश होना है क्योंकि आपके पास बहुत समय है परमेश्वर पे डिपेंड होने पे।
आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यू नीड टू टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी रेदर देन हम कंप्लेंट कर रहे हैं। आई होप कि आपने कुछ इस वीडियो के थ्रू सीखा होगा पैसे और परमेश्वर के बीच में जो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरीके से वीडियो बनाऊँ और मैं भी सीखूँ आप लोगों से। गॉड ब्लेस यू।